ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। बिहार में चुनाव से लगभग 3 महीने पहले वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। 25 जून से शुरू हुई यह प्रक्रिया 26 जुलाई तक चलेगी, जिसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। बिहार में यह प्रक्रिया 2003 के बाद पहली बार होने जा रही है, यानी कि 22 साल बाद। चुनाव आयोग ने संविधान का हवाला देते हुए कहा है कि अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत वो इस सुधार को अंजाम दे रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वोटर लिस्ट की जांच की जा रही है, क्योंकि एक भी योग्य वोटर छूटना नहीं चाहिए और एक भी फर्जी वोटर रहना नहीं चाहिए। लेकिन वोटर लिस्ट में सुधार को लेकर बिहार से बंगाल तक हंगामा मचा हुआ है। एक और चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से जोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान मतदाताओं से ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं कि गरीब लोग वो दे ही नहीं पाएंगे और इसके कारण उनका नाम कट जाएगा। वहीं सत्ताधारी एनडीए की ओर से इस प्रक्रिया को पारदर्शी चुनाव के लिए जरूरी बताया जा रहा है। आज महादंगल में पूछेंगे, वोटर लिस्ट की जांच से फर्जी वोटर हटेंगे या असली के नाम कटेंगे? वोटर लिस्ट में सुधार पर तकरार क्यों है? क्या लिस्ट में सुधार एनआरसी की तैयारी है? सवाल यह भी कि महाराष्ट्र के बाद बिहार और बंगाल चुनाव आयोग पर आखिर कितने सवाल, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको टटोलने की, जिसका जवाब जानने की करेंगे कोशिश। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं वार पलटवार इस मुद्दे को लेकर कैसे हुआ है। अचानक से ये कदम उठाया गया है। पहले ये इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल में नहीं था, इतना बड़ा कदम उठाया गया है। हमको याद भी नहीं है कि आखिरी बार इतना बड़ा कदम कब उठाया गया। और ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। जब भारत का चुनाव आयोग पारदर्शिता से, पवित्रता से वोटरों की पहचान करके मतदान 100% सुनिश्चित करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को बेचैनी क्यों है? डाका सिर्फ आपके वोट पर नहीं डाला जा रहा, ये डाका डाला जा रहा है आपके तमाम अधिकारों पर, आपके वजूद पर, आपकी पहचान पर, आपकी नागरिकता पर। इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है, कोई नई बात नहीं है। हर जगह जब जब चुनाव होता है रिवाइज किया जाता है वोटर लिस्ट। कमीशन का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। हम लोग राजनीतिक दल के तौर पर, सामाजिक राजनीतिक एक्टिविस्ट के तौर पर उस पर नज़र रखेंगे। अपनी ओर से बात जो उठा सकते हैं उठाएंगे। कुछ गलत होता दिखेगा तो उस पर आवाज़ उठाएंगे, लेकिन मालिक जनता है, इलेक्शन कमीशन नहीं रोक सकता है। हमें पता है कुछ कंस्टिट्यूंसी का जहां पर बोगस वोटर्स 20,000, 25,000, 30,000 बनाए हुए हैं, और वही जो हटेंगे उसी का डर उनको है। इसीलिए सांच को आँच क्या। फर्जी वोटर हटेंगे या फिर असली कटेंगे, इसी मुद्दे को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। सवाल यह है कि चुनाव सुधार की प्रक्रिया में अगर चुनाव आयोग कोई कदम अपने आगे बढ़ा रहा है तो फिर इतना बवाल क्यों? क्योंकि इसके पहले भी कई बार इस तरह की चुनावी सुधार की प्रक्रिया अंजाम दी जा चुकी है। 2003 के बाद ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी सरकार में हो रहा है, मोदी सरकार में। क्या इस वजह से ज्यादा तीखे बाढ़ चलाए जा रहे हैं, या फिर महाराष्ट्र से शुरू हुई ये जो सियासत है वो बिहार और पश्चिम बंगाल को भी अपने रंग में ले लेगी? और विपक्षी दलों के जो सवाल हैं वो भी जायज हैं और चुनाव आयोग को इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। कई मुद्दे उठाएंगे, खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंचना यादव जी, आप प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवक्ता जेडीयू की अनुप्रिया जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। राजेश राठौर जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। ए.के. वाजपेयी जी, प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आसिम वकार साहब, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, आपको कुछ देर में टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, आपसे शुरुआत करते हुए सीधे आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से ये सारी प्रक्रिया की जा रही है। असली का नाम जो विपक्षी दलों के वोटर हैं उनके काट दिए जाएंगे, ये बड़ी साजिश है। अजय आलोक जी।
चित्रा जी, वो कहावत सुनिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़, वही वाला हिसाब किताब है। अरे एक बात बताइए, आप इतने दिन से पत्रकारिता में हैं, सब कोई हम लोग हैं, पार्टी की बात रखते हैं, ये सरकारी कामों की समीक्षा होना अच्छी बात है, सरकारी कामों का पुनर्निरीक्षण करना अच्छी बात है कि खराब बात है? पुनर्निरीक्षण और समीक्षा से कौन डरता है? ये तो वही लोग डरते हैं ना जिन्होंने कुछ घोटाला किया हो, लफड़ा किया हो, पैसे मारे हों, या काम ठीक से नहीं किया हो, ऑडिट में पकड़े जाएंगे। ये एक तरह से चुनावी ऑडिट हो रही है। और आरजेडी को क्या समस्या है भाई कि ये बिहार से ही क्यों शुरू हो रहा है? ये तो पूरे देश में हो रहा है, बिहार से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है, इम्पेंडिंग इलेक्शंस आर इन बिहार। अरे तो इसलिए बिहार से शुरू हो रहा 2024 में क्यों नहीं हो गया? अब ये पूछा बात जा कौन रहा है ना, समझाए? 24 में क्यों नहीं हुआ? अभी क्यों, जब विधानसभा की चुनाव है तो अभी बिल्कुल क्यों हो पूछे। रहा है? उनको शक है 2020 में तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी, बिहार इस बार वो और ज्यादा सीटें जीतने जा रही है, इसलिए ये पूरी साजिश की जा रही है। मैं इस पे भी, चलिए मैं इस पे भी जवाब दे रहा हूँ आपको, एक एक करके जवाब लेते हैं। सबसे पहली बात, अभी क्यों हो रहा है? अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे देश का हो रहा है, सिर्फ बिहार का नहीं हो रहा है। बात नंबर एक, बंगाल से भी आवाज उठा रही है, बिहार तो बहाना है, बंगाल निशाना है, मतलब जहां जहां घपला किया हुआ वहीं से दिक्कत है। आप ये बताइए कि 2003 में लास्ट हुआ था, अगर आपको याद होगा तो अक्टूबर में। 2003 में होने के बाद 2004 का लोकसभा रिजल्ट किसके फेवर में गया था? आरजेडी पहली बार 22 सीट जीती, लालू यादव किंग मेकर बन गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त केंद्र में, तो पुनर्निरीक्षण वोटर लिस्ट होने से तो आरजेडी को फायदा हुआ 2003 में। फिर काहे के लिए चिल्ला रहे हैं? दरअसल बात यह है, ये चिल्लाहट खटखटाहट इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी सरेंडर मोड में हैं ये लोग। राहुल गांधी पहले ही चुनाव आयोग का बहाना देख के कह चुके हैं कि महाराष्ट्र की तरह बिहार के विधानसभा नतीजे आएंगे। तेजस्वी यादव ऐसे ही घूम घूम के कह रहे हैं कि वोट छीनने की साजिश हो रही है, तो खाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। पहले तो खाली ईवीएम था, अब चुनाव आयोग भी पूरा आ चुका। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस आप दिखाएंगे तो कहा जाएगा ना चुनाव तो हो जाने दीजिए। लेकिन कंचना यादव जी के पास जाते हैं, एक बार भी मैं लौट रही हूँ, कंचना यादव जी से जवाब ले लेती हूँ। हमने एक बार भी नहीं कहा, हमने एक बार भी नहीं कहा कि हम ऐसे जीतने जा रहे हैं। हमने एक बार भी नहीं कहा भाई चुनाव आयोग का जो काम है करने दीजिए ना। हाँ, कंचना यादव जी 2005 से ही लगातार पूरा बिहार ये देख रहा है कि नीतीश कुमार जिस खेमे में रहते हैं उस खेमे का पलड़ा भारी रहता है। तो मेरा ये सवाल है कि अब की बार ऐसा क्या बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है कि आरजेडी को लगता है वो अपनी सरकार बना लेगी? और कंचना यादव जी, वोटरों को भ्रम में रखने की स्थिति क्या विपक्षी दलों की ठीक है? क्योंकि इसके पहले भी देश में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन 13 बार हो चुका है। पहली बार 1952 से 56 में हुआ था और आखिरी बार 2003 में हुआ था। अब मेरा ये सवाल है कि जब 13 बार हो चुका है, जिसमें हर बार बीजेपी की तो सरकार थी नहीं, अलग अलग पार्टियों की सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, तो अब बीजेपी पर निशाना साधकर चुनाव आयोग पर इस तरह से उसको कटघरे में खड़ा करना, क्या ये ठीक है कंचना यादव जी? देखिए चित्रा जी, सरकारी निरीक्षण से, सरकारी पुनर्निरीक्षण से किसी को दिक्कत नहीं है। 2003 में हुआ था, सब वेलकम किए थे। अब 2025 में ये लोग बिहार के चुनाव के पहले शुरू किए हैं, इससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमने जो पॉइंट आउट किया है, तेजस्वी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उससे 2003 का आप बार बार जिक्र कर रही हैं। 2003 में होने में 2 साल लगे थे, पूरे 2 साल में हुए थे। 2003 के बाद अभी अजय आलोक जी बोलेंगे 4 में लोकसभा इलेक्शन हुए थे, लेकिन जो पहले से वोटर आईडी में जिनका नाम था उसके बेस पे 2004 में इलेक्शन हुआ था। उसका जो वेरिफिकेशन 3 में हुआ था, उसका उपयोग 2005 में हुआ था जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था। तो आप 2 साल में एक स्टेट का जब करते हैं जिसका 12 करोड़ 14 करोड़ पॉपुलेशन हो, और आप 3 महीने में कह रहे हैं कि चुनाव के जस्ट पहले हम इसको खत्म कर देंगे और आप उन्हीं स्टेट मशीनरी का उपयोग करेंगे जिन स्टेट मशीनरी का, टीचर्स का, सबका उपयोग चुनाव में होगा, तो आप लगातार इनका उपयोग करेंगे। 3 महीने के अंदर आप करा लेंगे कैसे? और जो 2 करोड़ 3 करोड़ ये सरकारी आंकड़ा है, ये खुद लोकसभा में बोला हुआ, राज्यसभा में बताया गया हुआ सरकार का आंकड़ा है कि 3 करोड़ बिहारवासी बिहार के बाहर रहते हैं। तो अगर आप 3 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं वेरिफिकेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन, आप घर घर जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये 3 करोड़ जनसंख्या जो है वो इसी 3 महीने में अपने घर पहुंचकर अपना वोटर आईडी कार्ड सब कुछ बनवा लेगी? क्या वो पहुंच पाएगी? और 73% जो पॉपुलेशन बिहार में बाढ़ ग्रसित है, आपको भी मालूम है कि ये बाढ़ का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है और बाढ़ आएगा ही आएगा, आना शुरू हो गया है। तो ऐसे में जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो कहां पर जाएंगे वेरिफिकेशन कराने? आपका सिस्टम क्या है कि जो लोग बाहर है वो कैसे कराएंगे? आपका सिस्टम क्या है, जो लोग बाढ़ से ग्रसित है वो कैसे कराएंगे? अगर आपको लगता है
कि आरजेडी ने फर्जी वोटर्स बना लिए हैं। तो लानत है आपको इस बात का कि 20 साल से आपकी सरकार है, इलेक्शन कमीशन जो है वोटर आईडी कार्ड जिसका बनाने का काम होता है, सरकार जिसका वेरीफाई करने का काम होता है। महत्वपूर्ण ये सवाल है। और सुन लीजिए, हाँ, लेकिन इसी के साथ जल्दी से कंचना जी एक करेक्शन मैं कर दूं, आप लोगों को जानकारी होगी ही, लेकिन मुझे लग रहा है कि जनता तक वो बात नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, बिहार में मौजूदा वोटर हैं 7 करोड़ 90 लाख, सभी को डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने हैं। 2003 से पहले के वोटर जो हैं 4 करोड़ 96 लाख, यानी कि तकरीबन 5 करोड़, उनको नहीं दिखाने हैं। 2003 के बाद जो वोटर जुड़े हुए हैं, जिनकी तादाद 2 करोड़ 94 लाख है, इनको वोटर आईडी के लिए अपने डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे, सभी से नहीं मांगे जा रहे हैं। तो ये जब हम कहेंगे ना कि सारे के सारे बिहार के लोग लाइन में खड़े होकर कैसे करेंगे काम, कैसे किया जाएगा, तो ये तादाद सिर्फ 3 करोड़ लोगों की है। और देश में इस तरह की या प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था है चुनाव आयोग के पास, जब वो 97 करोड़ मतदाताओं के साथ लोकसभा का चुनाव करा सकता है अलग अलग फेज में, तो वो क्या ये व्यवस्था नहीं कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, लेकिन क्या कर रहा है? क्या उनकी क्या व्यवस्था है? जो लोग बाहर हैं, जो पूरा परिवार जो लोग बाहर है, उनका क्या है? उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे? आधार कार्ड कौन बनाता है? आधार कार्ड आप ही सरकार बनाती है ना। आधार कार्ड आप आधार कार्ड बनाते हुए आपके पास सारा डेटाबेस होता है, लेकिन उसी आधार को आज आप वैलिड नहीं मान रहे हो। आप क्या डॉक्यूमेंट मांग रहे हो? आप अपने माता पिता का, अगर आप 38 साल के नीचे का है, 20 से 38 साल अपने माता पिता का आप जो नागरिकता सिद्ध करेंगे, उसके नीचे के 18 से 20 साल के हैं तो उनकी भी नागरिकता और बर्थ सर्टिफिकेट अपने माता पिता का लेकर आएंगे। आप बताइए बिहार की कितनी पॉपुलेशन के पास उनके माता पिता का, छोड़ दीजिए, उनके बर्थ सर्टिफिकेट है। तो जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है सबके पास, आधार कार्ड का आप ही लोग ने इतना हल्ला किया था, बीजेपी ने इतना हल्ला किया था, तो आप आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहे हो? इसका मतलब आप क्या फर्जी आधार कार्ड बनाए हो? हाँ। क्या बिहार में जो लोग रहते नहीं हैं आप उनका भी आधार कार्ड बना लिए हो? बिहार के जो लोग हैं उनका भी आधार कार्ड बना लिए हो? यूपी में वो जो कथावाचक पकड़े गए हैं, 2-2 आधार कार्ड उनका मिला है, उसके बाद तो आधार कार्ड भी 2-2 कितने लोगों के पास है, इसकी भी जांच हो ही जानी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है उन्होंने जो सवाल उठाया उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अजय आलोक जी। चित्रा जी, आपने बहुत अच्छे से बताया अभी कि 2003 के बाद से जो वोटर जुड़े हैं उनकी संख्या 2 करोड़ 86 लाख है। वेरिफिकेशन उनकी होगी। क्या वेरिफिकेशन में मांगा जा रहा है? भाई डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, माँ बाप का कुछ प्रमाण दे दीजिए। प्रमाण देने की दिक्कत किसको होगी? दिक्कत होगी बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को। तो उनको बाहर नहीं निकालना चाहिए, बिल्कुल निकालना चाहिए। जो डुअल वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए हुए हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, दिल्ली के भी वोटर हैं, यूपी के भी वोटर हैं, पंजाब बॉम्बे के भी वोटर हैं, वो भी बिहार में भी वोटर हैं, क्या उनका नाम नहीं कटना चाहिए? जरूर कटना चाहिए। तर्क संगत बात और न्याय संगत बात होती है तो आरजेडी, कांग्रेस और सपा को दिक्कत क्यों होती है? लोग कहते हैं इसे एनआरसी से जोड़ा जाएगा बाद में, तो एनआरसी क्या हमारा लॉ नहीं बना? सीए हमारा लॉ नहीं बना? आपको समस्या क्या चीज में मुझे समझ में नहीं आ रही है। बहाना ढूंढने के लिए बहाना ढूंढना अच्छा है। 2003 में तो जो पैदा हुआ होगा वो 18 साल मतलब 2023 में एलिजिबल होगा वोट देने के लिए। ऐसे लोगों की संख्या कितनी होगी? कह रही है बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। पिछले 15 वर्षों से हमारे बिहार की बाढ़ की आबादी इफेक्ट कितनी होती है? मुश्किल से 5 से 7 लाख, क्योंकि राज्य सरकार ने इतने काम किए हैं कि बाढ़ की आबादी इफेक्शन पहले के तुलना में 50 से 70 लाख से घट के मुश्किल से 5 से 7 लाख की आ गई है। अभी बिहार में बाढ़ आया नहीं है। बिहार में प्रबल बाढ़ आता है जुलाई के अंत, सितंबर 15 के बीच में, तब तक तो आपका ये काम ही खत्म हो जाएगा। समस्या किस बात की है? सोचिए जरा। जो बिहारी बाहर रहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था आप करवा रहे हैं, इसका जवाब आप दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो बिहार के लोग, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है ना उनकी, जो बिहार से बाहर रहते हैं, उनके लिए क्या आप व्यवस्था कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। जल्दी जल्दी एक टिप्पणी ले लेती हूँ। ए.के. वाजपेयी जी, आसिम बकार जी, जेडीयू से भी मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अनुप्रिया जी उनके पास जाना है। आसिम बकार साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए वाजपेयी जी, इसके बाद आ रही हूँ। अब असदुद्दीन वैसे ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बिहार में एनआरसी लागू कर रहा है, बड़ी संख्या में गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। सर, क्या प्रमाणे पहले ही माहौल आप लोग बनाने लगते हैं एनआरसी को लेकर? अब चुनाव आयोग तो मतलब राजनीतिक दलों से पूछ पूछ के हाथ पैर जोड़ के काम करे कि भैया बताइए बिहार में चुनाव होने हैं, अपना काम हम करें कि नहीं करें? क्या इस तरह की स्थिति एक संवैधानिक संस्था के लिए हम लोग पैदा नहीं कर रहे हैं? वो अपने मन से काम भी नहीं कर सकता है क्या? मैं सबसे पहले तो चुनाव आयोग ये बात का जवाब दे दे, क्या इससे पहले जितने चुनाव हुए हैं क्या वो पारदर्शी नहीं कराए चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग इस बात का भी जवाब दे दे कि अगर बिहार में सारे जो काम वो कर रहा है वो सही है और इसी के बाद चुनाव सही होगा,
तो क्या इससे पहले जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और बाकी दीगर स्टेट में, क्या चुनाव आयोग ने वो सारे के सारे चुनाव इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि वो सब चुनाव गलत हुए थे, उनको भंग कर दे, वहां सरकारें गिरा दे? ये कौन सी बात चुनाव आयोग कर रहा है? चुनाव आयोग उस तरह के पेपर मांग रहा है जिस तरह का डिस्क्रिप्शन एनआरसी के लिए किया गया है। चुनाव आयोग वो वाली बातें कर रहा है कि जो एनआरसी और सीए विभाग को करना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, आधार आपका अपना कार्ड है, देश का कार्ड बात बता रहे हैं, हर जगह आधार लग रहा है। एयरपोर्ट पे जाइए, बिना आधार की एंट्री नहीं देते हैं, बिना पासपोर्ट के। बाकी और जगह पे आधार की जरूरत है, तो आप वोटर आईडी को आधार से कनेक्टेड क्यों नहीं कर रहे हैं? हो गया काम आपका। अब क्या खेती की जमीन के पेपर, घर की जमीन के पेपर, बाप के पेपर, माँ के पेपर, ये सब मतलब चुनाव आयोग चाह क्या रहा है? पहले या तो बता दे कि ये सही है या पहले सही था। मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा। चुनाव आयोग की मंशा पे सवाल चुनाव आयोग खुद खड़े कर रहा है। चुनाव आयोग ये बता रहा है कि वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है, और चुनाव आयोग की जो काम करने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल आरएसएस की मानसिकता को दर्शा रही है। जो आरएसएस सोच रहा है, जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर कर रहे हैं, चुनाव आयोग उस तरह काम कर रहा है। ये तो देश की संस्था का काम नहीं है मैडम। इसके पहले जो 13 बार तो हुआ है वो कि बीजेपी की तरह ही काम करते हुए चुनाव आयोग की ओर से इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके पहले भी 13 बार हो चुका है, सेम यही प्रक्रिया। नहीं, 13 पाकिस्तान बार आगे नहीं, करेगा, 1300 चुनाव बार आयोग करे। नहीं करेगा तो, है ना? मेरा सीधा सा कहना बांग्लादेश यह है कि उसने ये बात कही कि विपक्ष नहीं चाहता कि निष्पक्ष चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव में विपक्ष रोड़े अटका रहा है। तो क्या इससे पहले निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए चुनाव आयोग ने? और अगर चुनाव आयोग को लगता है तो चुनाव आयोग सब भंग कर दे, सरकारें पिछली। ये कौन सी बात कह रहा है? कि अगर मुझे कोई तो ये सवाल लग रहा है वकार साहब, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बात बता दूं, हमने बड़ी कोशिश की कि ये जो डिटेल हैं जो मांगे जाएंगे, इसके लिए वो डिटेल हमें मिल जाए ताकि दर्शकों को पढ़ के हम बता पाए कि आखिर कौन कौन से आपको अपने कार्ड देने होंगे प्रमाण पत्र के लिए। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से अभी दिया नहीं गया है। अब विपक्षी दल कह रहे हैं आधार कार्ड क्यों नहीं, आधार कार्ड क्यों नहीं, आधार कार्ड। हमको तो लग रहा है कि 2-3 दिन के बाद जब डिटेल आएगी, अब उसमें सवाल तो पूछा जाएगा कि आधार कार्ड अगर हर जगह मान्य है तो आधार, तो कहीं उसमें आधार कार्ड आ जाए तो फिर आप लोगों का ये जो सवाल है उसमें चुनाव आयोग की ओर से कहा जाएगा देखो भैया हमने तो आधार कार्ड को रखा हुआ है। ये चुनाव आयोग ने भी अभी तक लिस्ट जारी क्यों नहीं की है, ये बड़ा दिलचस्प है। अगर आप इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन सामने रखते हैं, लेकिन हो सकता है जारी कर दिया हो, मेरे पास नहीं है। हमारी रिसर्च टीम ने बड़ी कोशिश की कि हमें कहीं मिल जाए। अगर आप लोगों में से किसी के पास हो तो प्लीज आप पढ़ के बता दीजिएगा हमारे दर्शकों के लिए। आसिम बकार साहब है क्या आपके पास? चित्रा जी मेरे पास है। हाँ, उनके चले मैं जेडीयू की प्रवक्ता की बोलिए आसिम बकार साहब, बोलिए प्लीज बोलिए। नहीं, एक रिक्वेस्ट आपसे कर लूं, एक रिक्वेस्ट कर लूं। 2-3 कर लीजिए सर। अगर आपके पास 3 दिन के बाद डिटेल आना थी तो बहस भी 3 दिन के बाद ही लाना थी आपको। इसीलिए तो आपको बिठाया है ना सर, ताकि आप तो अगर हमको बहस अकेले ही करनी थी तो आसिम बकार को विंडो में काटने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद से कर लेती ना सर। हर मामले की अगर मैं एक्सपर्ट होती तो आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं मुझे। नहीं है, क्या पता क्या हो जाए। अरे मैं 13 कार्ड की बात कर रही हूँ, आपके पास है क्या नहीं? आसिम बकार साहब वो 13 डॉक्यूमेंट बताइए कौन कौन से हैं। आप कह रहे हैं आधार कार्ड नहीं है, वो डॉक्यूमेंट 11 डॉक्यूमेंट कौन कौन से आप बता दीजिए प्लीज। मैं बता दूं? नहीं बकार साहब बताइए। आपने कहा कि आप पास डिटेल नहीं है। अरे मैंने कहा कि वो 11 लिस्ट नहीं है, उसमें आधार कार्ड है या नहीं है उसकी जानकारी। वकार साहब आप बताइए ना, इसीलिए आपको बुलाया है सर, बकायदा पूरे सम्मान के साथ। आपसे सुन लेती हूँ ना। नहीं, मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि चुनाव आयोग के किसी अधिकारी को लगाइए फोन और देश को उससे सुनवाइए कि वो क्या चाह रहे हैं। वकार साहब आपके पास अगर डिटेल है तो आप दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊँ। वकार साहब आपके पास हो आप बता दीजिए। आपने चूंकि मुझे लेकर टिप्पणी की है, आपके पास डिटेल नहीं हो तो बाकी किसी के पास सही डिटेल नहीं होगी। क्या बात है? चलिए, जेडीयू की प्रवक्ता है, वो कह रही हैं कि पूरे के पूरे 11 डॉक्यूमेंट कौन से हैं बता दीजिए मैडम प्लीज। और आप लोगों के फायदे के लिए चुनाव आयोग कर रहा है क्या ये? अनुप्रिया जी। नहीं चित्रा जी, मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूंगी। विपक्ष की प्रवक्ता बैठी और बिहार की जनता भी इस डिबेट को देख रही है कि क्या जो चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को करेगी तो क्या चिन्हित करके करेगी कि ये आरजेडी का वोटर है और ये जेडीयू का वोटर है? क्या ये संभव है कि तय कर पाना कि ये किसका वोटर है?
जब ये पूरी प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया में पूरे बिहार की जनता को जाना है। जैसा कि आपने बताया कि 2003 के पहले जो उसमें वोटर लिस्ट में है उनको नहीं जाना, उसके बाद उन्होंने जिनको इंक्लूड किया है। तो यह अगर समस्या इनके लिए है कि भाई कैसे यह होनी है, पहली बात कि इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने कहा है कि बीएलए एंड बीएलओ दोनों को काम करना है। बीएलए क्या होता है? बीएलए जो होता है, हर एक राजनीतिक दल होता है जिसके बूथ लेवल, जिसके जो लेवल पे कार्यकर्ता होता है, उनका काम होता है कि अपने वोटरों को वो सहयोग कर सके, जोड़ सके। अब जो दस्तावेज की बात आप कर रही थी चित्रा जी, जो 11 दस्तावेज है जिसमें कि आधार कार्ड को लेकर कहा जा रहा है कि आधार कार्ड नहीं है। पहला उसमें है कि केंद्रीय राज्य के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र हो या पेंशन भुगतान आदेश हो, जिसको पीपीओ कहते हैं। दूसरा है सरकार स्थानीय प्रारंभिक बैंक डाकघर द्वारा भारत में 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र हो। तीसरा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। चौथा पासपोर्ट। पांचवा मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। छठा सक्षम राज्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवासीय प्रमाण पत्र। सातवां वन अधिकार प्रमाण पत्र। आठवां सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी एससी एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र। नौवां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। 10वां राज्य स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक लिस्ट। और 11 सरकार का कोई भी भूमि मकान आवंटन पत्र। मुझे लगता है कि भूमि जो बात हो रही है, मकान की बात हो रही है, मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले बिहार में हुआ कि जमीन की रजिस्ट्री की जितनी भी मामले हैं, सबको अपने अपनी जमीन की कागजात को मजबूत करना है। बिहार की तमाम जनता ने ये कार्य को किया। दूसरा इसमें जो है कि जो हम लोग कहते हैं राशन कार्ड की बात है, बिहार में 85 लाख लोग परिवार जो है राशन कार्ड से जुड़े हुए हैं। उनके परिवार के जितने लोग हैं उनको ये चिन्हित किया जाएगा। टेंशन यहां है चित्रा जी कि इनको पता है कि जो विधानसभा इलेक्शन होना है और इस इलेक्शन में इनको पता है कि इनकी जो नीयत या नीति है वो इतनी भ्रष्ट है कि बिहार की जनता उनको चुनने नहीं जा रही है। अगर इस बार जिस तरह से इलेक्शन कमीशन, एक मिनट, इलेक्शन कमीशन अगर इस तरह से पुनरीक्षण कर रही है और इनको लगता है अगर कि एनडीए के पक्ष में है, तो 2003 में किया गया था तभी कह देना था कि ये गलत है। तब ये सरकार के, तब हम यह मानते हैं कि उस समय की सरकार ने अपने पक्ष में करवाया होगा। और अगर सरकार उस समय में लूज कर जाती है, यही 2005 का इलेक्शन जब होता है कि बिहार में उस जंगल राज को बिहार की जनता ने तोड़ करके सुशासन की सरकार बनाई थी, तो हमें यह लगता है कि एक तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है विपक्ष, जिस तरह से ईवीएम पे हुआ था। ईवीएम पे भी लगातार सवाल उठाया, कहां विपक्ष अपने आप को साबित कर पाया? निर्वाचन आयोग ने लगातार कहा कि आप अपने पक्ष को रखिए। तो एक तरह से मैं सीधा सवाल पूछूंगी चित्रा जी, आपने ये जो 11 लिस्ट दी है 11 डॉक्यूमेंट्स की, उसमें कहीं भी आधार कार्ड का जिक्र नहीं है। अब ये बात पूरी तरह से साफ हो गई। आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड क्यों नहीं है, ये सवाल भी पलटकर पूछे जाएंगे। AK वाजपेयी जी, राजेश राठौर जी की एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है, जल्दी जल्दी मैं ले लेती हूँ। वाजपेयी साहब, आपके पास आते हुए, अब आधार कार्ड तो तकरीबन हर किसी के पास होता है, तो यहाँ पर आधार कार्ड क्यों हटा दिया चुनाव आयोग ने? और अगर ये 11 डॉक्यूमेंट लोगों के पास नहीं हुए, खासतौर से गरीब वर्ग के पास, तो फिर वो क्या करेंगे? कहां पर जाएंगे वो अपना वोटर कार्ड के लिए? चित्रा जी, 2023 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 11 से बढ़ा के 18 डॉक्यूमेंट, एक सेकंड, 18 डॉक्यूमेंट हो गए। आप देखिए राठौर जी, आ रही हूँ, एक बार वाजपेयी जी की बात हो जाए प्लीज, मैं उसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। बोलिए वाजपेयी जी। हम ये कह रहे हैं कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद 11 से बढ़ के 18 डॉक्यूमेंट हो गए हैं और उसमें आधार भी इंक्लूडेड है। आधार तो मैंडेटरी हो गया एक तरीके से। देखिए, किसी को भी वोट डालने से वंचित नहीं किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। तो ये भ्रम की स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं? अगर रूल के हिसाब से, आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ एक्ट के हिसाब से इलेक्शन कमीशन को पावर है वेरिफिकेशन कराने की, और जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि 13 बार पहले भी हुआ है, तो उसमें इनको ऐतराज क्या है? इनसे पूछिए। महाराष्ट्र के उस पर अभी इन्होंने बड़ा शोर मचाया था और इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की थी। क्या हुआ उस पिटीशन का? परसों 25 तारीख को हाई कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस करती है, ये कहते हुए कि कोर्ट का कृपया समय बर्बाद न करें।
तो इनका शक किस बिना पे है, हमें तो ये बात समझ नहीं आती। नहीं, जब आपने इलेक्शन कहा कि कमीशन आधार बुलाता कार्ड है तो जाते नहीं है। वाजपेयी साहब आप कह रहे हैं आधार कार्ड है, अभी जेडीयू की प्रवक्ता की ओर से कहा गया आधार कार्ड नहीं है, यही तो कंफ्यूजन है ना। मैंने नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये 23 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, हाँ। मलखान सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कृपया उसको पढ़ लीजिए, उसमें बाकायदा ऐड किया गया है। और जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का अभी आएगा उसमें बाकायदा है, और ऑनलाइन भी ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। प्लीज अंडरस्टैंड, ऑनलाइन अभी खोलिए आप इलेक्शन कमीशन की वोटर आइडेंटिटी कार्ड किस कीमत में बनेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है। ये भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। भ्रम तो यही पैदा हो गया। नहीं, एक बात आप इस बात को क्लियर कीजिए। देखिए, विरोधी दलों की ओर से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसको आप उसकी गंभीरता समझिए। अगर लोगों के मन में ये भ्रम आ जाएगा तो फिर उसको एड्रेस करना चुनाव आयोग का काम है। अभी अभी सत्ता पक्ष की ओर से जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया जी ने 11 डॉक्यूमेंट के नाम देश के सामने रखे, उसमें आधार कार्ड का जिक्र नहीं है। आप ये कह रहे हैं 11 नहीं 18 है, उसमें आधार कार्ड है, तो ये क्या है? ये समझ में नहीं आया ना आप दोनों लोगों की बात। वाजपेयी साहब आप तो इतने बताइए, आपके पास क्या जानकारी है? चित्रा जी वेबसाइट अभी खोल लीजिए आप, सबके पास वेबसाइट है, उसमें डॉक्यूमेंट की बकायदा लिस्ट दी गई है। मैंने ये कहा कि 2023 की जजमेंट के बाद ये 11 से बढ़ के 18 हो गए और वो सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, कोई उसमें हाइड एंड सीक नहीं है। और वेरिफिकेशन के बाद भी बाकायदा लिस्ट लगाई जाएगी, और लिस्ट में किसी को ऐतराज है तो सेक्शन 24 में अपील जाती है उसकी, और उसकी करेक्शन का प्रावधान है। कोई हाइड एंड सीक हो ही नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन का हर काम है कानून की परिधि में है। हाँ, तो फिर अभी अभी आपने जेडीयू की प्रवक्ता को सुना, अनुप्रिया जी फिर 11 क्यों गिना रही है? मैं ये जानना चाह रही हूँ। दोनों एक ही एनडीए का हिस्सा है, एक ही बिहार राज्य में सरकार में। पहले बिल्कुल ठीक है, पहले 11 थे, उसको बढ़ के 18 हो गए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैं अभी दूसरे राउंड में आपको ये लिस्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पढ़ के भी सुना दूंगा। आप इसके बाद जब सेकंड राउंड पे आएंगे तब तक मैं खोल के सबको दिखा भी दूंगा। तो ये जो चुनाव आयोग की ओर से बिहार में ये जो 2,94,00,000 2003 के बाद वोटर की जिनकी पहचान होनी है, उनको 18 डॉक्यूमेंट के लिए होगा कि इन 18 में से कोई भी दे दिए जाएं? आप ये जानकारी दे रहे हैं वाजपेयी जी? जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यही बात है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसके बावजूद भी कोई इरेगुलरिटी रह जाती है तो उसका प्रावधान है सेक्शन 24 में अपील का, वो जाके उसको दुरुस्त भी करा सकता है। ये गुमराह करने से कोई गुमराह होने वाला नहीं है। हर चीज पाक साफ तरीके से वेबसाइट पे आएगी, वेबसाइट का जमाना है। पूरी फाइनल अभी महाराष्ट्र में इन्होंने कितना शोर मचाया था चित्रा जी, आपके चैनल पे ये लोग शोर मचा रहे थे, क्या हुआ उसका रिजल्ट? जुडिशियल वर्डिक्ट के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है। जब हाईकोर्ट ने संज्ञा, इन्होंने कहा 40 लाख वोट बढ़ गए, कहीं कहा 30 लाख वोट बढ़ गए, क्या रिजल्ट निकला उसका? तो ये सिर्फ हवा बनाने की कोशिश करते हैं। सत्ता पक्ष कोई भी काम करेगा या इलेक्शन कमीशन कोई काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इनके हक का नहीं आएगा तो उसको क्रिटिसाइज करने लगेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बिक गया है, सुप्रीम कोर्ट ये हो गया। ये इनका रोज का काम बन चुका है, लेकिन जनता इनके छलावे में आने वाली नहीं है। निष्पक्ष चुनाव होता है, ये भी जीतते हैं, हम भी जीतते हैं, ये भी हारते हैं, हम भी हारते हैं। और 48 बार जजमेंट आपको तो ज्यादा ही एहसास होगा ना 2020 के रिजल्ट का। आप जरा सोचे कितनी ताकत लगाई थी आप लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं कर पाए थे उस समय नीतीश कुमार का। अब आप तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं सर। आपकी स्थिति हम समझ सकते हैं। आसिम वकार साहब पहले कुछ बोलेंगे, राजेश राठौड़ जी उसके बाद फौरन तुरंत आ रही हूँ, वो बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। वकार जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने मुझसे कई बार पूछा कि आप बता दीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, लिस्ट दे दीजिए। मैंने जानबूझकर नहीं बोला था। मुझे इस बात का इंतजार है कि सबसे पहले चुनाव आयोग खुद डिक्लेयर करे। अब आपके सामने ये वाजपेयी जी कह रहे हैं कि गुमराह कर रहा है विपक्ष, और आपके चैनल पर कौन गुमराह कर रहा है? जो सरकार पक्ष के 3 लोग बैठे हैं, बीजेपी, जेडीयू और ये एलजेपी, ये तीनों ही आपस में सेटिस्फाई नहीं है। बिल्कुल, कि 18 है कि 11 है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। हाँ। एक कह रहा है कि आधार है, एक कह रहा है आधार नहीं है, दोनों के पास दस्तावेज नहीं है। अब अजय आलोक जी के पास में जाऊंगी, दोनों के सबसे पास आखिरी नहीं में वही कंफर्म करेंगे कि 18 है कि 11 है। सरकार का उतना पक्ष लीजिए, वाजपेयी जी सरकार का उतना पक्ष लीजिए जितना बर्दाश्त के काबिल हो। कल को ऐसा ना हो कि आपको खुद माफी मांगना पड़ जाए।
चिराग पासवान जी मंत्री हैं, वो बिहार में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं सरकार का उतना ही पक्ष लीजिए। भैया वही सरकार है, आप कैसे इनकार करेंगे? राजेश राठौर जी आपके पास आते हुए, चुनाव सुधार प्रक्रिया में अगर कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो हर बात को लेकर बवाल क्यों? राजेश राठौर जी, सबसे ज्यादा चुनाव सुधार की प्रक्रिया तो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुई है, अभी बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है, तो फिर चुनाव आयोग को ही बीजेपी से जोड़ दीजिए। ये चिप भी मेरी पट भी मेरी, ये दोनों कैसे चलेगा राठौर साहब? पारदर्शी तरीके से हो तो कभी कोई विवाद नहीं। इस बार तो विपक्ष कम, पहला आवाज तो आपने उठाया और हमें अच्छा लगा अभी कि आपने कहा कि चुनाव आयोग जो काम 25 तारीख को शुरू कर दिया, आज 28 तारीख है और जो डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं 18 है या 12 है, 11 है या 10 है। आप जैसे बड़े पत्रकार को भी नहीं पता, आपके जैसे बड़े चैनल को भी नहीं पता। आप समझ जाइए, हम जिस बिहार से आए हैं जहां गरीबी बहुत है, झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, दलितों की बस्ती है, अति पिछड़ा की बस्ती है, 11% 71% बाढ़ वाली आबादी है जो डूब जाती है, उसके बच्चे कहां से अपने माँ बाप का सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र देगा ताकि वो वोटर लिस्ट वैध साबित कर पाए? एक दूसरा, अगर यह वोटर लिस्ट अवैध है तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि इसी वोटर लिस्ट के आधार पे तो अभी पिछला 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो कम से कम देश भर का नहीं तो बिहार के लोकसभा का चुनाव तो अवैध घोषित करा दीजिए। और हम उस बिहार में हैं जहां जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 6 महीने अवैध फीस के बाद लाइन में लगना पड़ता है। आप बताइए कि कैसे वो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, झुग्गी झोपड़ी के लोग ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पाएंगे? और सिर्फ उनको वंचित करने के लिए इसलिए किया जा रहा है कि सरकार ने मान लिया है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचितों का बड़ा भाग नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से त्रस्त होकर उनके खिलाफ वोट करने वाले हैं। इसीलिए उनकी वोटबंदी की जा रही है जिस तरह से नोटबंदी की गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगा। दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों के वोट का अधिकार नोटबंदी की तरह छीनने नहीं देगा। जिस प्रकार से जेब से पैसा निकाल लिए थे, अब वो वोट निकालना चाहते हैं और न केवल वोट से वंचित रखना चाहते हैं, ये लोग वोट से पहले वंचित करेंगे और उसके बाद जो सरकारी सुविधा है, जो 5 किलो अनाज का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, मनरेगा का, इंदिरा आवास का, इन सब सुविधाओं से उन्हें वंचित करने का बड़ा प्रयास ठीक है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हाँ। और चुनाव आयोग तो एक मुखौटा है। कल ही हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कह के गए हैं कि महात्मा गांधी के 3 बंदर में अभी तो बंदर नरेंद्र मोदी के हो गए हैं। चुनाव आयोग किस प्रकार से, चुनाव आयोग जिस काम को 25-26 जुलाई को बैंडअप करना चाहती है उसके बारे में आपके जैसे पत्रकार को ये नहीं पता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। इसका मतलब समझ जाइए कि किस प्रकार से भाजपा, मुझे तभी पता होगी ना, पहले तो जेडीयू और एलजेपीआर को पता हो, हमारे पास भी तो यहीं से आएगा ना, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है अजय आलोक जी से जवाब ले लेती हूँ। वाजपेयी साहब उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। आप हाथ उठा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को लेकर कटाक्ष किया गया है। अजय आलोक जी जवाब दीजिए उनके सवालों पर। देखिए चित्रा जी, वैसे देश का परसेप्शन हो गया है कि कांग्रेस धीरे धीरे रीजनल पार्टी होती जा रही है और रीजनल पार्टी जैसी सोच भी होती जा रही है। आज आपके चैनल पे मुझे कंफर्म भी हो गया, बेचारे कांग्रेस पार्टी वरीयता के आधार पे परसेप्शन ऐसी बनाती जा रही है अपनी। यहाँ पे अनुप्रिया जी ने फुल लिस्ट आपको दी, फुल लिस्ट आपको दी 11 जो भी हैं क्राइटेरिया, वो लिस्ट उनको राज्य निर्वाचन आयोग ने दी है। वाजपेयी जी ने उसको और फर्दर करेक्ट किया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2023 का, इन 18 डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे भी किया जा सकता है। किसी भी कॉमन सेंस जो अप्लाई करेगा उसको समझ में आ जाएगा कि चुनाव आयोग बाध्य है इन 18 लिस्ट को जारी करने के लिए। फिर इस पे बहस की क्या बात है? इस पे भी बहस करके आपके चैनल का टाइम बर्बाद हम लोग कर रहे हैं। टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं, दर्शकों को जागरूक कर रहे हैं। अगर जेडीयू के प्रवक्ता 11 डॉक्यूमेंट का नाम लेंगी,
मैंने उनसे पलट कर पूछा कि क्या आधार कार्ड है, उन्होंने कहा नहीं आधार कार्ड नहीं है। तो भाई पलट कर ये सवाल पूछा जाएगा ना अजय आलोक जी। मैं तो क्लियर करने के लिए बैठी हूँ ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। अब बिहार के जो वोटर हैं उन तक बिल्कुल साफ साफ बातें पहुंचनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। पिताजी जेडीयू से याद कर भाजपा हो गए, राठौर की तरह बोलते रहते हैं। राठौर जी इस तरह की टिप्पणी नहीं, राठौर जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी अपनी अपनी बारी में। अजय आलोक जी घुमा करके आप डिबेट को हटा नहीं सकते। आप डिबेट को राठौर जी, आप डिबेट को किसी व्यक्ति पर केंद्रित करके नहीं कर सकते। अनुप्रिया जी, अजय आलोक जी की बात हो जाए फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। अजय आलोक जी अपनी बात पूरी करें प्लीज। मैं कहता हूं कि दलितों की वोटबंदी की ये बात कर रहे हैं। दलितों की वोटबंदी तो 21 महीना इमरजेंसी में की गई थी, इसी तुर्कमान गेट में, इसी दिल्ली की बस्तियों में जब दलितों का नसबंदी करवाया था। वो भूल गए? शिक्षा की बात करते हैं आप, जुजुत्सु सीख के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में कोटा पर, स्पोर्ट्स कोटा पे एडमिशन लेने वाली बात, आइए हमें शिक्षा का ज्ञान देंगे। दूसरे नवमी फेल की प्रवक्ता बैठी हुई हैं, ये लोग शिक्षा की बात करेंगे, दलितों की शिक्षा की। मतलब अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करने का सारा ठेका लिया हुआ है। राहुल गांधी ने नहीं लिया था, जुजुत्सु खेलते हैं इसलिए सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन मिल गया स्पोर्ट्स कोटे पे। ये होता है शिक्षा, ये दलितों की शिक्षा होती है। इमरजेंसी में पूरा का पूरा दलितों को हर जगह शोषण कर दिया गया, उनके प्रॉपर्टी छीन लिए गए, उनकी बस्तियों को उजाड़ दिए गए। ये होते दलितों का सम्मान। अरे आप लोग को तो नफरत है दलितों से, अति पिछड़ों से। देखना है तो यहां आके देखिए, बिहार में देखिए, 85 लाख घर बनवा के दिए हैं दलित अति पिछड़ों को नीतीश और मोदी सरकार ने, 85 लाख, और पूरे देश में 4 करोड़। इसका जवाब है? नहीं होगा जवाब इसका, क्योंकि आपको सिर्फ कोई ना कोई मुद्दा निकाल के अपना मुद्दा बनाना। जो राजेश राठौर जी पहले बोलेंगे, उसके बाद में आरजेडी के चुनाव लड़िए, कांग्रेस पार्टी को वैसे नॉन प्लेइंग 11 में। ठीक है, राजेश राठौर जी पहले आप बता दीजिए। पहले अजय आलोक से पूछिए कि जिस आधार कार्ड को सभी जगह अनिवार्य किया गया है, उस आधार कार्ड को वंचित क्यों किया गया है? यह स्पष्ट है कि वैसे को दूर करने की बात की जा रही है। जो दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है, उनको दूर करने की बात की जा रही है। झुग्गी झोपड़ी के वोटरों को दूर करने की भाई आधार कार्ड पे नहीं लिखा रहता है कि दलित है कि अति पिछड़ा है। ये तो घर में रहते हैं, बड़े कोठे में रहते हैं। एक बच्ची थे, उसको अमेरिका भेज दिया आधार कार्ड पे नहीं लिखा होता है कि किसके माँ बाप का डेट ऑफ बर्थ होगा? आप बताइए ना, आप बताइए ना। राजेश राठौर राशन लेने के लिए भी हमें कार्ड दिखाना होता है। सुनिए ना सर, राशन लेने के लिए कार्ड दिखाना होता है, आयुष्मान योजना का लाभ देखने के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट देना होता है। ऐसी कौन सी योजना का लाभ गरीबों को मिलता है जिसमें बिना किसी कागज के वो लाभ हम हासिल कर लेते हैं? आप बताइए जरा मुझे। कितने लोगों का तो स्टोरी कर करके मैंने बनवाया है इस तरह के अलग अलग प्रमाण पत्र। कोई भी काम जो लाभ देता है गरीबों को, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट दिखाना ही पड़ता है। राजेश राठौर जी, अरे बिहार हम कहाँ कहते हैं, वही तो बात है। डॉक्यूमेंट दिखाने की बात कहते हैं तो आधार कार्ड को दूर क्यों करते हैं? हाँ। आप बताइए, 2002 के बाद जो बच्चे जन्मे होंगे, माता पिता का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा? गरीब के तो बच्चा का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं रहता है, माँ बाप का कहाँ से आएगा? घर का कागज कहाँ से आएगा? लोग कैसे अब झुग्गी झोपड़ी में रहा? पटना में पटना में देख रहे होगा 6 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, उससे आप घर का पेपर मांग रहे हैं। ठीक है, एक बार एक ही बात पे जवाब देंगे। कंचना यादव जी, उसके बाद फौरन आपके पास आ रही हूँ। एक ही बात पे 18 डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, आपके ही डॉक्यूमेंट से संतुष्टि है सबको। अब बताइए ये 18 डॉक्यूमेंट कैसे इंप्लीमेंट हो सकते हैं? आप बताइए। एक सेकंड ये 1 मिनट, ये मैंने लिस्ट निकाल ली है, इसको मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड है विद फोटोग्राफ। तो एक सेकंड ना, पासबुक्स है विद फोटोग्राफ इशूड बाय द बैंक, पैन कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है इशूड बाय आरटीआई, मनरेगा जॉब कार्ड भी है, महात्मा गांधी मनरेगा एम्प्लॉयमेंट का जॉब कार्ड है वो भी, हेल्थ इंश्योरेंस है, आयुष्मान कार्ड है, पेंशन डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ है, ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय एमपी एमएलए है, आधार कार्ड सबसे लास्ट में लगा हुआ है। ये जो बार बार रिजल्ट कर रहे हैं आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड, ये इलेक्शन कमीशन वाला है, लीजिए वेबसाइट, ये इलेक्शन कमीशन वाला है, ये कौन सा है? यस इलेक्शन कमीशन, यस इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। प्लीज सी टू इट, कोई भी चेक कर ले। इसमें काय का कंफ्यूजन कर रहे हैं? इसमें आधार कार्ड है, इसमें आधार कार्ड है। हाँ, सब ये लीजिए ना, मैं दिखा देता हूँ। ये सबसे लास्ट आधार कार्ड लिखा हुआ, सबसे लास्ट में आधार कार्ड है। इसमें कोई भी देख ले खोल के। कुल कितने डॉक्यूमेंट हैं? कुल कितने डॉक्यूमेंट नहीं सकता है।
ये टोटल मिला के 18 डॉक्यूमेंट बनते हैं, आप इसको काउंट कर लीजिए। इसमें नंबर नहीं दिए, स्टार्स लगे हैं, पर इसको काउंट करेंगे तो 18 आएंगे। और ये किसी के मन से नहीं है, ये मैंने फिर बार बार कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये डॉक्यूमेंट एडिशन हुए थे और आधार कार्ड सबसे लास्ट में दिखाया गया। प्लीज कंफ्यूज ना करिए, ना दर्शकों को कंफ्यूज होगा ना हम लोग कंफ्यूज होंगे। काम बड़ा क्लियर है, सारा काम कानून की परिधि में है और अंतिम आदमी का जो राइट है वो कोई नहीं छीन सकता। ठीक है कंचना यादव जी, अब तो आधार कार्ड की बात क्लियर हो गई ना, अब कम से कम कोई कंफ्यूजन नहीं है। 18 डॉक्यूमेंट है, एक लाइन में जल्दी से अजय आलोक जी एक लाइन में बोलिए, फिर चित्रा जी सबका चित्रा जी एक लाइन में बोलिए। बस मैं अपने कांग्रेस और आरजेडी के मित्रों को और ओवैसी साहब की पार्टी के लोगों को बस ये कहना चाहता हूं कि भाई आधार कार्ड में जाति का मेंशन नहीं होता है कि कोई पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है या जनरल है। आधार कार्ड होता है, ठीक है ना? आपके पास भी होगा, अब तक देख लीजिए। कंचना यादव जी। चित्रा जी सबसे पहली बात कि अभी ही आपके चैनल पे कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। पहला अजय आलोक जी बताया कि वो राज्य निर्वाचन आयोग की साइट पे जो है वो बता रही हैं, वो बता रहे केंद्र जो है उसके साइट पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो बता रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन बताया ना कि राज्य में करने जा रहा है तो राज्य का उपयोग करेगा डॉक्यूमेंट का जो लिस्टेड है, कि जो सेंटर पे लिस्टेड है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद उसको करेगा। इतना कंफ्यूजन क्यों? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है इलेक्शन कमीशन। इतना अनप्रिपेयर्ड होकर आप जा रहे हैं, किस कौन सी बात का वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं? आप जब जन प्रमाण पत्र मांग रहे हैं तो 2001 और 2005 के बीच में जो लोग जन्मे हैं मात्र 2.8% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है, और मैट्रिक जो प्रमाण पत्र है वो 40 से 60 वर्षों के बीच में वो 10 से 13% लोगों के पास है। ये आपका आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा, ये हमारा आंकड़ा नहीं है। ऐसे ही जाति प्रमाण पत्र हर एक जातियों का, ओबीसी SC ST का, जनरल कास्ट में सबसे कम जाति प्रमाण पत्र लोगों के पास अवेलेबल है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इतना वेरी कर रहा है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। आप 3 महीने में अगर एक जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करिए चित्रा जी, तो भी बनने में 3-4, जैसे राजेश राठौड़ जी बोले, वो भी कमीशन देके पैसे देके 3-4-5 महीने बनता है, और आप 3 महीने में पूरा वेरिफिकेशन करने की प्रोसेस कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि अगर कोई नहीं है आप जाकर रिजॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। एक सेकेंड, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपील कर सकते हैं। यादव जी ने जो लिखा था उन्होंने ट्वीट करते हुए, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो बहुत ही कम लोगों के पास है। आधार कार्ड को, मनरेगा कार्ड को भी ये लोग वैध नहीं मान रहे हैं। तो अब AK वाजपेयी जी आपने बताया कि नहीं, ये दोनों कार्ड वैध हैं। एक बार फिर से कंफ्यूजन दूर कर देते हैं ना, यहाँ पर बिना कंफ्यूजन के जाने देते हैं दर्शकों को, जिनको थोड़ी सी भी अगर कंफ्यूजन की स्थिति है तो। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल। अरे चित्रा जी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये लोग जानबूझ के गुमराह करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने फिर कहा कि अंतिम आदमी का जो राइट है उसको किसी सूरत में ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया छेड़ेगा ना सुप्रीम कोर्ट छोड़ेगा। इसीलिए मैं बोलूं। हाँ अनुप्रिया जी एक लाइन में जल्दी से बोलिए। क्या बात कर रहे हो? देखिए चित्रा जी, एक बात मैं यहाँ पूछना चाहूंगी। एक मिनट, आरजेडी की प्रवक्ता यहाँ बैठी हैं, उन्होंने, उनकी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बताया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और डुप्लीकेशन की बात हुई है। अगर चुनाव आयोग इसको सुधार रहा है तो तकलीफ क्या है? बोले कंचना जी 2 लाइन में समस्या। कंचना जी 2 लाइन में जल्दी। समस्या यह है चित्रा जी कि जो पिपड़ी बजा रही है कि अति पिछड़ा दलित महादलित इनका वोट है, इनका वोट हमारी पार्टी ने साबित कीजिएगा। नहीं, आपने साबित किया ना। आप देखिए बिहार में 40 वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी और हर एक खबर, हर एक जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सुधार किसी भी चीज का बुरा नहीं होता है। वोटर लिस्ट में भी अगर सुधार की कवायद चुनाव आयोग की ओर से की जा रही है तो उसका भी दिल खोलकर हम सबको स्वागत करना होगा। लेकिन ये चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है कि गरीब, पिछड़े और वो लोग जो यकीनन मुख्य धारा से अभी भी वो कटे हुए हैं, उनको अगर उनके पास डॉक्यूमेंट की कमी है या वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर वो अपनी वोटर लिस्ट कैसे बनवा पाए, इसको लेकर पूरी स्थिति साफ करनी चाहिए ताकि किसी भी तरह के सवाल पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर खड़े नहीं हो। अब बिहार में आगे आने वाले वक्त में इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा, लगातार हर एक खबर, जानकारी ABP न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।